प्रिय आत्मन, जब जीवन के रास्ते धुंधले दिखने लगते हैं, जब मन यह नहीं समझ पाता कि आगे क्या करना है, तब भीतर से एक पुकार उठती है, हे प्रभु मुझे मार्ग दिखाओ। यही वह क्षण है जब गीता का ज्ञान हमारे जीवन में दीपक बनकर प्रकट होता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक बल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे विश्वास और स्थिर बुद्धि में है। एक अर्जुन का द्वंद्व हमारा ही संघर्ष। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे। सामने अपने ही गुरु, बंधु और मित्र थे। हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था। वह कहते हैं, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने लोग सामने हैं। क्या यह स्थिति केवल अर्जुन की थी? नहीं। जब भी जीवन में बड़ा निर्णय लेना होता है, करियर चुनना हो, परिवार की जिम्मेदारी निभानी हो या अपने सपनों के लिए जोखिम उठाना हो, हम सब कभी न कभी अर्जुन बन जाते हैं। दो श्री कृष्ण का उपदेश, कर्मयोग का रहस्य। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह श्लोक जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। हम अक्सर परिणाम के डर से काम शुरू ही नहीं करते। अगर असफल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? अगर पैसा नहीं आया तो? लेकिन गीता कहती है, परिणाम की चिंता छोड़ो, अपना श्रेष्ठ कर्म करो। 3, मन की चंचलता और स्थिर बुद्धि। मन बंदर की तरह है, एक पल इधर, एक पल उधर। कभी उत्साह, कभी निराशा, कभी बड़ा सपना, कभी सब छोड़ देने की इच्छा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने संसार को जीत लिया। मन को नियंत्रित करने के लिए 3 साधन बताए गए हैं। नियमित साधना, ध्यान या प्रार्थना, सत्संग, अच्छे विचार और संगति, निस्वार्थ कर्म, स्वधर्म, अपनी राह पहचानो। हर व्यक्ति की एक अलग क्षमता होती है। किसी का स्वभाव नेतृत्व का है, किसी का सेवा का, किसी का सृजन का। गीता कहती है, परधर्म भयावह है, स्वधर्म श्रेष्ठ है। दूसरों की नकल करके जीवन नहीं जिया जा सकता। अपनी प्रकृति पहचानो। जिस काम में तुम्हारा मन लग जाए, जिसमें समय का पता न चले, वही तुम्हारा स्वधर्म है। 5, असफलता का भय क्यों? असफलता केवल एक घटना है, पहचान नहीं। अगर एक प्रयास में सफलता न मिले तो वह अनुभव बन जाता है। अर्जुन ने भी तुरंत युद्ध नहीं जीता था। पहले उन्होंने अपने अंदर के डर को जीता। जीवन में असली विजय बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। 6, त्याग का सही अर्थ। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है अहंकार छोड़ना। मैं और मेरा का भाव जब कम होता है, तब मन हल्का होता है। जब हम काम को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तब तनाव समाप्त हो जाता है। 7, विश्वास की शक्ति। विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब सब कुछ खोता हुआ लगे, तब भी विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थ, सब चिंताओं को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। 8, जीवन का सार। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जियो। मन को स्थिर करो, विश्वास रखो, तभी जीवन सार्थक होगा। आज का चिंतन प्रश्न, क्या मैं अपने कर्म पूरे मन से कर रहा हूँ या परिणाम के डर में उलझा हूँ? समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें सही कर्म करने की शक्ति दो, अहंकार से मुक्त करो और हमारे मन को स्थिर बुद्धि प्रदान करो।
यदि तुम चाहो तो कल के प्रवचन का विषय होगा धैर्य और समय का महत्व। गीता के अनुसार हर दिन एक नया ज्ञान, एक नई ऊर्जा। हर श्वास में कृष्ण, हर कर्म में श्रद्धा। हरि ओम। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में जल्दी परिणाम पाने की अधीरता ही दुख का कारण बनती है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर अंकुर निकलता है, फिर समय के साथ वृक्ष बनता है। ठीक वैसे ही मेहनत पहले दिखती नहीं, संघर्ष पहले समझ में नहीं आता, लेकिन समय आने पर वही परिश्रम फल देता है। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, धैर्य रखो, प्रक्रिया पर विश्वास रखो और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। याद रखो, धीरे चलने वाला भी मंजिल पर पहुंच जाता है। बस रुकना नहीं चाहिए। हर कर्म में श्रद्धा, हर दिन में